हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टपलिंग। सो टपलिंग एक्चुअली क्या होता है? टपलिंग एक्चुअली जिसे हम लुढ़कना बोलते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, तो कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, सपोज यहाँ पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स की वजह से हो सकता है कि आगे मूव करे, लेकिन अगर ये रोटेट करता है, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर ये रोटेट करता है, तो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये अगर ऐसा घूम जाता है, मतलब ऐसा कुछ घूम जाता है लाइक दिस, मतलब ये अगर रोटेट करता है, रोटेटिंग कंडीशन अगर यहाँ पर अराइज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टपलिंग बोलते हैं या फिर लुढ़कना बोलते हैं। राइट। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्लिपिंग करने से पहले टपलिंग करता है। ठीक है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि क्या कंडीशन होगा ताकि एक ऑब्जेक्ट टपलिंग कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस में फ्रिक्शन है, ये एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक क्यू रखा गया है और जिसका साइड जो है वो ए है, और यहाँ पर ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पर इस सेंटर ऑफ मास के ठीक सीधा, मतलब अलोंग द सेंटर ऑफ मास, मतलब इस लाइन में एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है एफ। सो जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे तो ये जो क्यू है वो अपनी जगह पर चुपचाप था, लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो हमारा अप्लाइड जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स एफ, स्मॉल एफ। सो एट इक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो फोर्स आप एफ अप्लाई करने पर भी ये मूव नहीं करता है। सो फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा स्मॉल एफ। ये हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। सो ये अगर लीनियर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये आगे मूव नहीं कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये रोटेट भी तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। सो जब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे तब हमारा जो mg फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे उसी कंडीशन में हमारा जो mg फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो इसी डायरेक्शन में था, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो था वो यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली इसके जो सरफेस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और एवरेज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो था वो हम बोल सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में था। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स था उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था। ठीक है। और क्योंकि ये नीचे, मतलब सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, मतलब लोअर सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, इसलिए हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ऐसे थोड़ा नीचे ले आते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। सो ये तब कंडीशन था जब ये अप्लाइड फोर्स नहीं था, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था mg, और ऊपर की तरफ लग रहा था हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जब, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, एंड हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन में वो मोशन कर जाएगा, इस फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो मोशन कर जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मोशन ना भी करे। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो लीनियर इक्विलिब्रियम होगा उसका कंडीशन होगा अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये मोशन नहीं कर रहा है, एज वेल एज ये रोटेट भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अराइज कर रहा है। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अराइज कर रहा है तो यहाँ पर हम जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखने के लिए हम जो एक्सिस लेंगे, लेट दैट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सपोज द एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास देकर पास कर रहा है। सो इसलिए सेंटर ऑफ मास में जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा। सो mg फोर्स जो है वो कोई टॉर्क डेवलप नहीं कर रहा है। और बाकी ये जो हमारा फोर्स है अप्लाइड फोर्स एफ, ये भी कोई जो है
टॉर्क डेवलप नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी एक्सिस के अलग पास कर रहा है। तो ओनली जो टॉर्क डेवलप कर रहा है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड द टॉर्क and the torque due to friction force about center of mass is given by, that is F into ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर मतलब एक्सिस के बीच में, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा a/2। ठीक है, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये तो एक जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन अगर हम देखें तो उसके लिए रेडियस वेक्टर हमारा हो जाएगा, ये वाला रेडियस वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारा फोर्स उसका अगर हम डायरेक्शन देखें दैट डायरेक्शन विल बी इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब ये क्या करना चाह रहा है, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा टॉर्क होगा जो कि ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो वैसा कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है कि जो टॉर्क क्रिएट कर रहा हो जो कि ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब आउट ऑफ द प्लेन टॉर्क क्रिएट कर रहा हो, ऐसा कोई हमको फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो भी अलोंग द एक्सिस वो भी एक्ट कर रहा है, और mg जो फोर्स है ये भी अलोंग द एक्सिस एक्ट कर रहा है। तो हमारा ये जो वाला जो फोर्स है ये भी अलोंग द एक्सिस एक्ट कर रहा है। तो इसी को अगर हम एक्सिस लेते हैं तो कोई भी फोर्स मतलब ये F या फिर mg या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कोई भी हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फोर्स का जो डिपिक्शन है mg नॉर्मल रिएक्शन, ये जो हमारा फोर्स का डिपिक्शन है, इनमें से हो सकता है कि हमने कुछ गलत डिपिक्शन कर लिया हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका जो डिपिक्शन मतलब उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमने यहाँ पर गलत दिखाया है। तो अगर फोर्स अप्लाई कुछ नहीं हो रहा था, ये फोर्स जब एब्सेंट था तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा था, दैट इज ओके। लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये टप्पल करने जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है। अब तो घूम तो नहीं रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये घूमने वाला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाले जो मतलब अगर ये घूम जाएगा अगर ये घूम जाएगा तो वो कुछ ऐसा रोटेट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ये जमीन को भी छोड़ने वाला है। मतलब अब ये अगर रोटेट कर जाएगा तो ये जमीन को छोड़ देगा, लेकिन अब ये रोटेट नहीं कर रहा है मतलब अबाउट टू टपल। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है जस्ट अभी जमीन को छोड़ने वाला है। तो इसका मतलब अगर ये टपल नहीं भी किया हो लेकिन इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस साइड में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब इस साइड में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो है वो धीरे धीरे छूटने वाला है। तो इसका मतलब इस साइड में जो दोनों सरफेस के बीच में जो दबाव है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। अब इस साइड में जो सरफेस के भीतर जो दबाव है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है जो पहले सेंटर में एक्ट कर रहा था मतलब इस जगह एक्ट कर रहा था वो अभी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही डिपिक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। इसका मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अगर हम इस लाइन में दिखाते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है एक टॉर्क क्रिएट कर सकता है जो कि ये फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा था उसको वो अपोज कर सकता है। एट दैट कंडीशन अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम हमारा हो जाएगा F इंटू a/2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय हमारा ये जो लेंथ मतलब ये जो लेंथ हमारा हो जाएगा, जो कि लेट से हम कुछ x ले लेते हैं। सपोज इस लेंथ को हम x ले लेते हैं, यहां से यहां तक का जो लेंथ है लेट दैट इज x, सो n इंटू एक्स, सो f a/2 इज इक्वल टू nx। सो ये हमारा हो जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन।
तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्ट निकालते हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर से कितना शिफ्ट कर जाएगा, वो हमारा हो जाएगा x, एंड दैट शिफ्ट विल बी x इज इक्वल टू एफ ए बाय 2n। और यहाँ पर जो n का वैल्यू हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू mg, क्योंकि यहाँ पर टपल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ये लीनियर इक्विलिब्रियम में भी है, तो इसका मतलब इसके वर्टिकल मोशन क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो x हमारा बन जाता है, x हमारा बन जाता है एफ ए डिवाइडेड बाय 2mg, एक्स ए डिवाइड बाई 2mg, दिस इज द शिफ्ट ऑफ आवर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शिफ्ट हो जाएगा अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शिफ्ट होते होते कितना शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि कोई तो ऐसा एक लिमिट आएगा जिस लिमिट के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो टपल कर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है शिफ्ट होते होते वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस कॉर्नर तक आ सकता है, उसके आगे तो नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस कॉर्नर तक अगर आ सकता है तो मैक्सिमम शिफ्ट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, दैट इज a/2। तो इसीलिए द कंडीशन ऑफ टपलिंग, जो x का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी x मैक्स, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x दैट विल बी a/2। सो एट द कंडीशन ऑफ टपलिंग, at the condition of toppling, x is equal to a/2। सो सो ये जो हम ले रहे हैं, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए हम ले रहे हैं, एक क्यूब के लिए। तो अगर एक क्यूब नहीं होके एक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, एक कोनिकल शेप में भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं एक क्यूब के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए, तो इस ये जो फॉर्मूला वो बदलता रहेगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ये फॉर्मूला जस्ट रेफरेंस के लिए, लेकिन फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो ये जो एक्स इज इक्वल a/2 को अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारा बन जाता है a/2 इज इक्वल टू एफ ए बाय 2mg। सो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारा अप्लाइड फोर्स एफ के साथ सेम होगा। तो वहां पर हम एफ लिख सकते हैं फ्रिक्शन की जगह, एफ ए डिवाइडेड बाय 2mg, एफ ए डिवाइडेड बाय 2mg, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बच जाता है दैट इज 1 इज इक्वल टू एफ बाय mg, एफ इज इक्वल टू mg। सो अगर हम अप्लाइड फोर्स को एकदम जो इसका सेंटर ऑफ मास के उससे उसके सीधे लाइन पर हम आर्क कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फोर्स mg हमको अप्लाई करना होगा ताकि ये टपल कर जाए। आशा करता हूं ये कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।